राजा सुख की कथा चल रही है। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही है। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय। जगेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार शिव के बड़े उपासक भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग। जितने 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते। एक जेगी शिव मुनि हुए। जेगी शिव मुनि एक ऐसे मुनि जो भगवान शंकर का पूजन 365 तरीके से करते थे। प्रतिदिन सेवा का, पूजन का क्रम उनका अलग होता था और 365 तरीके से भगवान शंकर को रिझाते थे। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि वो काशी खंड की कथा वर्णन करती है कि एक ऋषि के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर आते हैं और उन ऋषि को दर्शन देते हैं। कथा के माध्यम से हम वर्णन करें, कभी आप काशी जाएं तो जगेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। जीवन का कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट जब होता है और हम भगवान शिव के पास जाकर अपने मन की बात करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। जैसे एक दुंदुभी नाम का असुर हुआ, पूरे नगर में जितने भी कोई भगवान का यज्ञ करने वाला हो, अनुष्ठान करने वाला हो, भजन करने वाला हो, कीर्तन करने वाला हो, मंत्र जाप करने वाला हो, उसको पकड़कर समाप्त कर देता। एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक था, शिव का परम उपासक था। उसको भय था कि दुंदुभी नाम का असुर सबको मार देता है, मेरे पिता को मार दिया, मेरी माता को मार दिया, मेरे परिवार को पूरा नष्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार देगा। एक बार भूलवश
बेलपत्र के पेड़ के नीचे वो बैठकर भगवान शंकर की एक पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा था, पार्थिव लिंग का अनुष्ठान कर रहा था। और पार्थिव लिंग पूजन कर कर बस वो बैठा ही था, इतने में वो दुंदुभी नाम का असुर एक सिंह के रूप में आ गया, शेर के रूप में। और जो वो असुर आया इस बालक को खाने के लिए, मारने के लिए, वृक्ष के नीचे बैठकर शिव का नाम का उच्चारण कर रहा था। बेलपत्र का एक पत्र उसके मस्तक पर आकर गिर गया। इतने में भगवान देव अधिदेव महादेव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए और उस सिंह को, उस शेर को समाप्त कर दिया और शिव जी का नाम बृगरेश्वर महादेव पड़ गया। शिव बृगरेश्वर महादेव के रूप में। शिव कथा कहती है, विदल और उत्पल दो असुर मां पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर ललायित हुए। पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल को मार दिया। वो कुंदुक भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर लगा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा में कुंदकेश्वर नाम की बड़ी महत्वता। कहते हैं जिस औषधि को आप ले रहे हो, दवाई को आप ले रहे हो, डॉक्टर से जांच करा रहे हो, चेकअप करा रहे हो, सारी चिकित्सा आपकी चल रही है, और दवाई यदि शरीर में नहीं लगती है, औषधि अगर शरीर में नहीं लगती है, डॉक्टर का चेकअप कराते रहो, दवाई लेते रहो, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो औषधि दी गई है, दवाई दी गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि आप खाते हो तो निश्चित है वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है, वो औषधि असर करना प्रारंभ करती है। एक भगवान का नाम और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता। महाराज जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्व्य मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते, 365। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्व्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ कर। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्व्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्व्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते, 365।
जिस दिन मुनि एक तरह की पूजन को भूल जाते, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकाल, शिव उसको पूजन को स्वीकार करें। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर